आज चर्चा करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और क्रांतिकारी पत्रकारों की बेबसी पर। बड़ा निर्दयी प्रधानमंत्री 2014 तक मंत्री बनवाने हटवाने का ठेका लेकर सत्ता के गलियारों के दलाल बादशाह क्रांतिकारी पत्रकार बने रहे इन लकड़बग्घों को पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता के गलियारों की घास तक सूंघने का मौका नहीं दिया है और सत्ता के गलियारों से तरीपार कर रखा है। वाकई बहुत निर्दयी हैं प्रधानमंत्री मोदी। 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव न्यूज का नगारा बजाने वाले न्यूज चैनली गिरोहों के पास ना कोई एक्सक्लूसिव न्यूज होता है ना कोई ब्रेकिंग न्यूज होता है। यह गिरोह चिड़िया उड़ तोता उड़ कौआ उड़ वाले बच्चों के खेल की तरह केवल अपनी अटकलों की चिड़िया तोते कौए उड़ाते रहते हैं। जब कभी कोई अटकल सही हो जाती है तो सब मिलकर यह हुड़दंग शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने यह खबर दिखाई थी। देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस बात को लेकर इन्हीं न्यूज़ चैनलों ने लगभग 8-10 नामों को उछालकर अपनी अटकलों का चिड़िया उड़ कौआ उड़ वाला हुड़दंग शुरू कर दिया था। लेकिन उन सभी नामों की सूची में जगदीप धनखड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। आज जब उनके नाम की घोषणा हुई तो इन न्यूज़ चैनलों के चेहरे पर अंग्रेजी का मुहावरा एग ऑन देयर फेसेस चिपका दिखाई दिया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 8 वर्षों से देश यह तमाशा देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हें अपने या अपनी सरकार के आसपास भी नहीं फटकने दे रहे हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राजस्थान मूल के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाने पर सहमति जताई है। इसका ऐलान शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। यानी जगदीप धनखड़ अब एनडीए के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी होंगे। जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म स्थान राजस्थान के झुंझुनू जनपद में 18 मई सन 1951 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोकुल चंद तथा माता का नाम केसरी देवी है। इनके पिता एक किसान थे। इन्होंने भी अपना बचपन खेतों में काम करके बिताया है। ये अपने खेतों में पिता का हाथ बटाते थे, फिर स्कूल पढ़ने जाते थे। राजस्थान के लोग बताते हैं कि जगदीप धनखड़ अपने घर 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। जगदीप धनखड़ अपने भाई बहनों में 2 नंबर के हैं। जगदीप धनखड़ की शादी सुदेश धनखड़ से 1979 में हुई। इनकी एक बेटी है जिसका नाम कामना है। इनकी बेटी की शादी हो चुकी है। इनके दामाद का नाम कार्तिकेय वाजपेयी है। जगदीप धनखड़ की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के सरकारी स्कूल में हुई तथा इन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के सैनिक स्कूल से प्राप्त की। ये अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करके अपने घर आ गए तथा उसके बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अपने बीएससी ऑनर्स में ग्रेजुएशन पूरे किए। इसके बाद इन्होंने एलएलबी की भी उपाधि प्राप्त की। जगदीप धनखड़ जी आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जगदीप धनखड़ राजस्थान के ही नहीं वरन देश के अग्रणी वकीलों में शुमार रखते हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के विभिन्न पदों पर रहने वाले धनखड़ ने साल 1989 में राजनीति में प्रवेश किया। पहली बार झुंझुनू लोकसभा से भाजपा से सांसद निर्वाचित हुए। 1990 में वह देश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। इसके बाद अजमेर जिले की किशनगढ़ से वह विधायक निर्वाचित हुए। मौजूदा समय में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। 2019 में बीजेपी ने उनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। तब से लेकर अब तक उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ठानती रही है। जगदीप धनखड़ ने कहा था, चुनाव के बाद जो हिंसा का तांडव मैंने देखा वो बयान नहीं कर सकता। मैंने मौतें देखी, मारकाट देखी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वोट देने की कीमत मौत हो सकती है, ये मैंने खुद देखा है। मैंने बंगाल की आवाम की पीड़ा महसूस की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कभी नहीं बनी। उन्होंने कहा था कि बंगाल में कानून का नाम नहीं शासक का राज है, जो किसी भी तरह से प्रजातांत्रिक मापदंडों से मेल नहीं खाता है। राज्यपाल के रूप में धनखड़ ने ममता बनर्जी के कई फैसलों को पलट दिया। कुछ दिनों पहले बीजेपी के खिलाफ जिहाद वाले बयान को लेकर धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच जमकर वाद विवाद हुआ था। जगदीप धनखड़ जी का राजनीतिक सफ़र, इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की। 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। वीपी सिंह के चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। 2013 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 30 जुलाई 2019 को बंगाल के 28वें राज्यपाल बनाए गए। धन्यवाद।